अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ट्रांसफार्मर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका लिंक मिल सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है वह है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम लार्जर ईएमएफ को स्मॉलर ईएमएफ में या फिर स्मॉलर ईएमएफ को वापस लार्जर ईएमएफ में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जब हम बता रहे हैं कि लार्जर और स्मॉलर को लार्जर ईएमएफ में कन्वर्ट करते हैं, इसका एक स्केच अपने माइंड में बनाने के लिए हम ये बताएंगे कि ये वही ट्रांसफार्मर है जो आम हमारे गली महलों के अंदर जो लगे होते हैं, जो कि ग्रिड स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन करके यानी कि लो पोटेंशियल पे करके लार्जर ईएमएफ को स्मॉलर ईएमएफ में कन्वर्ट करके हम तक जो है वो पहुंचाते हैं। तो इस ईएमएफ के रिस्पेक्टिवली हम यही देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो ऑपरेट होता है, कैसे लार्जर ईएमएफ को स्मॉलर ईएमएफ में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है डेफिनेशन के बाद इसका प्रिंसिपल बता रहे हैं। प्रिंसिपल जो है वो इसका म्यूचुअल इंडक्शन है। इसमें हम ये बताते थे कि एक कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट बेसिकली दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस करती है। एक कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट दूसरी कॉइल के अंदर चेंजिंग जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस करती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेटा हमारे पास जो है सबसे पहले तो है आयरन कोर। आयरन कोर किस तरह से बनी हुई है? ये आयरन की मुख्तलिफ बारीक स्ट्रिप्स से मिलके बनी हुई है। ये आयरन की एक स्ट्रिप है। इस तरह की हमने जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्ट्रिप्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ, जैसे ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। इन सब स्ट्रिप्स को हमने क्यों ज्वाइन किया है, क्या वजह है, उसका आंसर भी आपको लास्ट पे जो है मिलेगा। सबसे पहले आपके पास है आयरन कोर, सेकेंडली है हमारे पास कॉपर कॉइल्स। दो जो हैं वो कॉपर कॉइल्स हैं। एक कॉपर कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरे वाले को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने एक तरफ वाउंड किया हुआ है इस आयरन कोर की और दूसरी तरफ हमने दूसरी कॉइल को जो है वो वाउंड किया हुआ। इसको आप कह रहे हैं प्राइमरी, और यूजुअली प्राइमरी कॉइल उसको कहते हैं जिसके अक्रॉस आप जो है वो इनपुट दे रहे हो, यानी कि ये एक इनपुट वाली कॉइल है और यहाँ से आपको क्या मिलेगी, आउटपुट। इनपुट कॉइल और आउटपुट कॉइल या प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। और ये जो दोनों कॉइल्स हैं ये आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। ये क्या है? दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बट मैग्नेटिकली कनेक्टेड है ये। अब ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड से क्या मुराद है कि एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप इस कॉइल के क्रॉस करंट इंड्यूस करें, करंट फ्लो करवाएं, तो ये जो कॉइल है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे हमने सॉलिनॉइड वाले केस में पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी भी सॉलिनॉइड में से करंट पास थ्रू करते हैं तो इस सॉलिनॉइड के अक्रॉस हम राइट हैंड रूल से देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हुआ है। एक तरफ इसका नॉर्थ पोल बनता है, एक तरफ साउथ पोल, और ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दूसरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। ये मतलब है इसका मैग्नेटिकली कनेक्टेड का। ये एमसीक्यूज भी आता है कि इन ट्रांसफार्मर टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली, तो आप उसका आंसर मैग्नेटिकली करेंगे। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल इन विच वे,
किस वे के थ्रू एनर्जी जो है या पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी से सेकेंडरी में। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिकली ये जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक कॉइल से दूसरी कॉइल में। ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से ये जो है ये वर्कआउट करता है। वर्किंग में हमने सबसे पहले जो है क्या करना है, इसकी इनपुट पे अल्टरनेट करंट जो है वो प्रोवाइड करनी है। अब जब हम इसकी इनपुट पे अल्टरनेट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टरनेट करंट की जो है क्या प्रॉपर्टी है, ये अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली जो है वो वेरी करती है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर ये इसका सिंबल भी है तो यही इसी तरह की वेव फॉर्म होती है। इनिशियली करंट जीरो है, ग्रेजुअली बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम पे जाके फिर कम होगी, कम होते जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगी, फिर जीरो होगी। ये इसका कंप्लीट साइकिल है और अगेन इसी तरह ये ख़ुद को प्रोपेगेट करती रहती है। तो हम जब अल्टरनेट करंट जो है इसके थ्रू अप्लाई करते हैं, अल्टरनेट सोर्स जो है वो देते हैं, तो क्या होता है, इस कॉइल के थ्रू जो है वो करंट फ्लो करती है और करंट कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ हमने ये बताया हुआ है कि जब किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर करंट वेरी करें हो तो उसके क्रॉस जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली क्या होता है, वेरी होता है। तो जब इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, वो हमने किस फार्मूले से बताया हुआ है, इस फार्मूले से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। करंट वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, यानी कि यूँ डेल बी म्यू नॉट एन डेल्टा आई। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स फार्मूला, इसका फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, B इंटू ए। दोनों में से कोई एक चीज़ भी वेरी हो तो फ्लक्स वेरी करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम इसी के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे बताएंगे कि प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। और ये फ्लक्स किस लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स के अकॉर्डिंगली इंड्यूस ईएमएफ है वो है फैराडे लॉ, उसको भी हम लिखते हैं। तो इनको लिखने से पहले हम अपनी ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की थी उसके रिस्पेक्टिवली कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है NP और प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो इनपुट आपने दी है वो है VP, इनपुट वोल्टेज। इसी तरह सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स NS है और इसकी वोल्टेज जो है वो है VS। NS VS सेकेंडरी कॉइल और NP VP प्राइमरी कॉइल के रिस्पेक्टिवली आपके पास जो है वो इसकी टर्म्स हैं। अच्छा, हम वर्किंग में बता रहे हैं कि जब आप इनपुट पे अल्टरनेट करंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो ये वैल्यू खुद की जो है उसको क्या करेगी, कंटिन्यूसली वेरी करेगी। तो अभी हमने देखा कि एम्पेयर्स लॉ से एक चेंजिंग करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और ये फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा। तो हम बताएंगे व्हेन वी, इसको भी हम लिखते हैं व्हेन वी अप्लाई अल्टरनेट सोर्स अ कंटिन्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम कहते हैं डेल फाई ओवर डेल टी, जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ a back EMF is produced in the same coil। और सेम कॉइल कौन सी है, प्राइमरी कॉइल। तो जब आप इस कॉइल के अक्रॉस चेंजिंग फ्लक्स करेंगे, आपको पता है कि सेल्फ इंडक्शन में हमने बताया हुआ है बैक EMF वाले में कि ये जो चेंजिंग फ्लक्स है ये इसी कॉइल के अंदर भी जो है वो चेंज होगा। यानी कि ये आपकी अगर कॉइल है प्राइमरी वाली तो यहाँ पे आप करंट वेरी कर रहे हैं, तो करंट वेरी करने से इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो इस कॉइल के अंदर भी तो वेरी करेगा, अभी इधर 100 है कभी इधर 9 है, इसी तरह से ये वेरी करते हैं, इसी के अंदर भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो जब चेंजिंग फ्लक्स इसी के अंदर भी हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू बैक EMF फार्मूला या सेल्फ इंडक्शन फार्मूला इस कॉइल के अंदर जो है वो EMF इंड्यूस होगी, जिसको आप यहाँ पे बैक EMF कह दें या सेल्फ इंड्यूस EMF कह दें। उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी माइनस ऑफ NP डेल फाई ओवर डेल टी।
ये हमने फैराडे लॉ के फार्मूले के रिस्पेक्टिवली बैक ईएमएफ का रिजल्ट लिखा। अब हम यहाँ पे तो चाह रहे हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है जो लार्जर है या स्मॉलर है, इसका रिजल्ट देखें आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली, जो कि उसके जो है वो अकॉर्डिंगली होगी लार्जर या फिर स्मॉलर। यानी कि यहाँ पे आपने इनपुट वोल्टेज निकालनी है, वीपी फाइंड आउट करनी है। तो वीपी की वैल्यू जो है वो बैक ईएमएफ के बराबर होगी, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज बैक ईएमएफ के बराबर तब होगी जब आप इस कॉपर वायर को ऐसा इस तरह की इस्तेमाल करें जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल हो। तो अभी हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ प्राइमरी कॉइल has negligibly small resistance, then applied voltage is equal to back EMF। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? क्योंकि बैक ईएमएफ ने अप्लाइड वोल्टेज को हमेशा क्या करना है, अपोज। ये कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं प्राइम जो इसकी रेजिस्टेंस जब नेग्लिजिबली स्मॉल होगी तो जो बैक ईएमएफ को अपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली ज़ीरो हो। तो इसलिए अप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम यहाँ पे इस बैक ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास वी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एन पी डेल फाई ओवर डेल टी के बराबर। तो अप्लाइड वोल्टेज वी पी किसके इक्वल आ गया, एन पी डेल फाई ओवर डेल टी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, जो कि इनपुट वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज। अच्छा, अब जब आप इनपुट कॉइल के क्रॉस अल्टरनेट करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अल्टरनेट करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या करेगा, वो सारे का सारा फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरेगा। कैसे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिलफर्ज ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो फ्लो कर रही हैं इस डायरेक्शन में। अगर अब यहाँ पे दरमियान में कोई एक आयरन पीस रख दें, बिलफर्ज वो मैं कहता हूँ एक वाशर टाइप है, ये वाला इस तरह एक सर्कुलर वाशर है, उस तरह की हमने एक आयरन पीस रख दी। ये आयरन है, आयरन पीस। तो क्या होगा, ये आयरन पीस की प्रॉपर्टी है कि ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस इसकी इन्फ्लुएंस में आती हैं वो उन सब मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि वो चाहता है कि सारी मैग्नेटिक लाइन इसी के अंदर से गुजरें। सारी मैग्नेटिक लाइन यहाँ से इकट्ठी होगी फिर इसके अंदर से पास थ्रू। यानी कि इसने क्या करना है, सब मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। ये ऐसे ही है जैसे ये एक ब्रिज का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़ी सारी नहर हो, यहाँ से तो कोई भी नहीं गुजरेगा ना, कहाँ से गुजरेगा, जहाँ पे पुल होगा, जहाँ पे ब्रिज होगा। तो सब लोग यहाँ से इकट्ठे होके इधर से भी जहाँ से भी होंगे, उन्होंने यहाँ से ब्रिज से गुजर के आगे जाना है। तो ये भी एक ऐसा ही काम करती है, ब्रिज का काम करती है कि सब मैग्नेटिक लाइन ने इसी ब्रिज में से गुजरना पसंद करना है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है इस जगह पे कि ये जो आयरन कोर है ये बेसिकली क्या करती है, पूरे के पूरी मैग्नेटिक लाइंस को जो कि इस प्राइमरी कॉइल की वजह से जनरेट हुई हैं, वो उन सब मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से इस सेकेंडरी कॉइल की तरफ लेके जाती है। यानी कि जितनी मैग्नेटिक लाइन इस प्राइमरी कॉइल में से गुजरेंगी उतनी ही मैग्नेटिक लाइन इस सेकेंडरी कॉइल में से भी पास थ्रू कर रही होंगी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और यही बेसिकली मैग्नेटिकली लिंकेज है कि प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के साथ मैग्नेटिकली जो है वो लिंक्ड है। तो हम बताएंगे ड्यू टू आयरन कोर rate of change of flux in secondary coil is equal to primary coil। यानी कि सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी, उसकी वैल्यू होगी वी एस इक्वल टू एन एस डेल फाई ओवर डेल टी। यानी कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यू भी इसी तरह जो है इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के रिस्पेक्टिवली जो है वो बता सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के दरमियान रिलेशन डेवलप करना है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे तो एक ही वोल्टेज जो फ्लो कर रही है, इस वोल्टेज ने उसी कॉइल के अंदर किसी भी चीज़ को अपोज नहीं करना, तो नेगेटिव साइन तो बेसिकली अपोजिशन के लिए होता है, तो यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को हम दोनों को लिंक करेंगे, इन दोनों के को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 2/1। तो ये आपके पास आ जाएगा VS/VP इज इक्वल टू NS del phi over del T डिवाइडेड बाई NP del phi over del T के बराबर। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज बराबर है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज। यहाँ आप इसको ये भी इसका रिलेशन आप बता सकते हैं कि रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स। ये इसका जो है वो रिलेशन। अब ये वाला रिलेशन मैंने क्यों लिखा है, ताकि हम इसी रिलेशन के रिस्पेक्टिवली जो हमने दोनों कंडीशंस बताई थी, लार्जर ईएमएफ टू स्मॉलर ईएमएफ और स्मॉलर ईएमएफ इनटू लार्जर ईएमएफ, जो हमने कंडीशन बताई थी वो एक्सप्लेन कर सकें। तो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि आपके पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आप बता पाते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कब ग्रेटर होगी और कब स्मॉलर होगी। तो यहाँ पे अब देखें ज़रा, आप चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इस प्राइमरी यानी कि इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली ग्रेटर हो, इस वैल्यू को ग्रेटर चाहते हैं। ये वैल्यू ग्रेटर तब होगी जब NS बड़ा होगा और NP छोटा होगा। ये तो हमने डिफाइन कर दिया ना पहले कि आपने VS को VP से बड़ा करना है, और VS तभी बड़ा होगा जब NS बड़ा होगा और NP छोटा होगा। यानी कि इफ़ VS इज़ ग्रेटर देन VP देन देयर मस्ट बी NS ग्रेटर देन NP। इस चीज़ को हम कहते हैं जब आउटपुट वोल्टेज आप क्या कर रहे हैं, स्मॉलर ईएमएफ को लार्जर ईएमएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईएमएफ इनटू लार्जर ईएमएफ। ये देखिए ना, स्मॉलर ईएमएफ है, इनपुट क्या है अब स्मॉलर और आउटपुट क्या है लार्जर। इन स्मॉलर से लार्जर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, आपने नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल की ज़्यादा रखनी है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल से। बिलफर्ज अगर ये आपका जो है वो ट्रांसफार्मर है तो आपने क्या करना है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखनी है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपने ज़्यादा रखनी है। NS की वैल्यू ज़्यादा होगा NP से, तो VS भी जो है वो ज़्यादा होगा किससे, VP से। ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या कंडीशन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन। व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज या फिर व्हेन सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, देन वी हैव टू कनेक्ट नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। इसी तरह अगर हम स्टेप डाउन की बात करें, यानी कि इसके अपोजिट कंडीशन में, जिसमें आपको आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए इनपुट वोल्टेज से, तो तब आपको क्या करना होगा, तब आपको NS भी कम रखना होगा NP से। यानी कि आप अब क्या कर रहे हैं, लार्जर EMF को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉलर EMF। और इसी तरह अगर करना हो तो तब आपके पास जो इसकी डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, उसी तरह VP और NP ये ग्रेटर होगी इन वैल्यू से। इसको आप कहते हैं स्टेप डाउन, यानी कि ज़्यादा से कम, और ये क्या था, कम से ज़्यादा। तो ये था आपका टॉपिक्स ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने बताया कि आप किस तरह से इनपुट वोल्टेज को
स्मॉलर या लार्जर आउटपुट वोल्टेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल सी कंडीशन दी जो हमने लास्ट पे डिड्यूस की है कि आपने नंबर ऑफ़ टर्न्स के बेसिकली डिफरेंस को क्रिएट करते हुए जितना नंबर ऑफ़ टर्न्स का डिफरेंस होगा उतनी ही लार्जर या स्मॉलर ईएमएफ जो है वो क्रिएट होगी। ये तो था टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर। अब हम इसके साथ देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह के जो है वो पावर लॉसेज हैं। तो पावर लॉसेज विद इन द ट्रांसफार्मर या फिर पावर लॉसेज थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस को जो है स्टडी करने के लिए आपने जो है वो इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह उस लेक्चर को भी हम जल्द ही जो है वो अपलोड करेंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो उसको ज़रूर शेयर और लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है उसका लिंक खुद ब खुद जो है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।